Exercise 2.1 class 9 question number 1 which of the following expression are polynomial in a one variable and which are not a state reasons of your answer। तो बोलते हैं कि आपके पास पोलिनोमियल जो वो दिए गए हैं उसमें से कौन सा पोलिनोमियल जो वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, इसका आपको रीजन जो वो देना है। तो यहाँ पे आपके पास जो पोलिनोमियल की फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपके पास जो वो ये पोलिनोमियल होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन्स यहाँ पे आपके पास ये माइनस है, तो माइनस जो वो क्या है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा इसका साथ में, यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट की वैल्यू ए और बी जो वो माइनस साइन के साथ हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस फॉर्म में जो वो आपके पास पोलिनोमियल दिया होगा तो वो क्या होगा, वन वेरिएबल होगा। अगर यहाँ से कोई टर्म जो वो मान लो मिस है बीच में, जैसे ए एक्स स्क्वेयर नहीं दिया हुआ है या बी एक्स नहीं है, जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी, अगर ये चीज दी हुई है तो भी क्या है, ये पोलिनोमियल है वन वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू जो वो उसको अगर आपने यहाँ पे लिखना है, एक्स को भी रिप्रेजेंट करना है, जो यहाँ पे बी एक्स मिस है तो वो कैसे आप लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी, मीन्स तब भी आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे एक्स जो वो वेरिएबल तो होगा लेकिन जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, जिसके कारण आपके पास क्या होगा, ये पोलिनोमियल जो वो किस फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी की फॉर्म में, मीन्स 0 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी। उसी तरह से अगर एक्स स्क्वेयर जो वो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ए जो उसका अगर हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आपके पास जो वो क्या बनेगा, बी एक्स प्लस सी, तब भी क्या है, ये आपके पास पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में। लेकिन इसमें जो पावर्स है आपके पास, पावर जो वो इसके लिए एक रूल है कि होल नंबर जो वो होनी चाहिए, मींस पावर जो आपके पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, रैशनल में नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में होती है तो ये क्या है आपके पास, पोलिनोमियल जो वो वन वेरिएबल में नहीं होगा। और ये जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल दिए हुए हैं, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक ही है, जैसे 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7, उस तरह से यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन्स यहाँ पे वेरिएबल जो वो क्या है, x है। अगर ये चीज जो वो आपके पास एग्जांपल के लिए जैसे x रेज टू पावर 2 प्लस बाई आता है, तो बाई आता है तो ये क्या हो गया आपके पास, x जो वो ये भी वेरिएबल है और बाई जो वो ये भी वेरिएबल है, तब ये क्या आपके पास जो पोलिनोमियल होगा वो वन वेरिएबल नहीं होगा। तो लेट अस सी द पार्ट नंबर 1, इसका सोल्यूशन करते हैं। गिवन पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7, ये आपको जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो अगर आप डायरेक्टली हियर पावर ऑफ x आर इन होल नंबर, सो द पोलिनोमियल इन बड़ी वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या है आपके पास जो x की पावर है, यहाँ पे भी होल नंबर में, यहाँ पे भी होल नंबर में, तो क्या है ये आपके पास वेरिएबल जो वो पोलिनोमियल जो वो वन वेरिएबल है। हियर द पावर ऑफ, इसको आप एक्सपोनेंट लिख सकते हैं या पावर भी लिख सकते हैं, तो हियर द पावर ऑफ x is in a whole number so the given a polynomial, अगर यहाँ पे गिवन पोलिनोमियल की जगह आपने क्या लिखना है, 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7 इज वन वेरिएबल पोलिनोमियल, या सो द गिवन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है तो क्या है, वो वन वेरिएबल है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास दिया हुआ है बाई स्क्वेयर प्लस रूट 2। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बताई थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी, मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास,
जो कोएफिशिएंट है बाई का वो क्या है, यहाँ पे बाई स्क्वायर का 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रही है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे बाई भी हो सकता है, ये नहीं कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन ये होना एक ही वेरिएबल चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाई स्क्वायर आ गया प्लस एक्स प्लस √2 इस तरह से आ जाए तो क्या होगा, ये वन वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल पी, अब इसको एक्स नहीं लिखेंगे, आपने यहाँ पे पी एक्स लिखा था, लेकिन ये टर्म जो वो किस में आ रही है, अब बाई में आ रही है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम, पी ऑफ बाई लिखेंगे। जो पॉलिनोमियल जो वो बाई में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आपके पास बाई प्लस √2, ये पॉलिनोमियल जो वो आ गया। तो यहाँ पे द पावर ऑफ बाई इज in whole number, so the given polynomial in one वेरिएबल। तो आपके पास ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये वन वेरिएबल में। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है, 3√t प्लस t√2 सॉल्यूशन गिवन पॉलिनोमियल यहाँ पे p ऑफ t आएगा इज इक्वल टू 3√t प्लस t√2। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल जो वो दिया हुआ है 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पे पावर जो वो आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म में ये इसकी पावर 1/2 है, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, या इसको आप 3√t वाली जो टर्म है आपके पास, ये फर्स्ट टर्म है, इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। देयरफॉर इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो आपके पास ये पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है बाई प्लस 2/बाई द गिवन पोलिनोमियल इज p ऑफ बाई इज इक्वल टू बाई प्लस 2/बाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या आपके पास 2/बाई मीन्स अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो क्या आएगा आपके पास, ये पाई बाई की पावर जो -1 बन जाएगी। अगर 1 बन जाएगी तो -1 भी क्या आपके पास ये होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे द पावर ऑफ सेकेंड टर्म is -1 which is not a whole number। अब ये भी क्या आपके पास -1 जो वो होल नंबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो ये भी आपके पास क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसमें x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब ये चीज़ आपको मैंने ऊपर भी बताई कि यहाँ पे क्या आपके पास जो पोलिनोमियल है वो एक ही वेरिएबल के साथ जो वो होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कितने वेरिएबल आगे, 1 2 3 मीन 3 वेरिएबल जो वो आपके पास आगे। तो गिवन पोलिनोमियल
अब इसमें आप एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम पी फर्स्ट टर्म जो है आपके पास यहाँ पे एक्स है, तो पी ऑफ एक्स हम ले लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 प्लस वाई रेज टू पावर 3 प्लस टी रेज टू पावर 50। तो यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल आ गई। तो ये पोलिनोमियल जो वो इसमें एक्स भी है, वाई भी है और टी है। तो इट कंटेन 3 वेरिएबल्स that is x, y and t. So it is not a polynomial of the polynomial in one variable। तो ये आपके पास पोलिनोमियल जो वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ से एक बार फिर से हम लोग जो वो रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो वो पोलिनोमियल क्या होगा, उसमें वेरिएबल जो वो वन ही होना चाहिए और पावर जो वो क्या होनी चाहिए, उसकी होल नंबर में होनी चाहिए। तब वो आपके पास क्या होगा, वन वेरिएबल होगा, अदरवाइज वो वन वेरिएबल नहीं होगा। तो जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट था, इसमें क्या आपके पास वेरिएबल जो वो वन ही है और पावर जो वो आपके पास होल नंबर में आ रही है। सेकेंड में भी क्या है, वेरिएबल वन है, पावर आपके पास होल नंबर में आ रही है। थर्ड में क्या है, पावर आपके पास होल नंबर में नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या आपके पास ये फ्रैक्शन में है, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। उसी तरह से फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, इनमें क्या आपके पास जो फोर्थ पार्ट है इसमें भी आपके पास पावर जो वो क्या है, होल नंबर में नहीं है। फिफ्थ पार्ट में क्या आपके पास वेरिएबल ही 3 है, ठीक है। तो ये आपके पास जो वन वेरिएबल नहीं है।